सभी लोग तो भाई शुरू करते हैं और हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग करने वाले थे। क्या करने वाले थे? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। भाई पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग थोड़ा कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा मैथ नहीं आती, बाकी चीजें आ रही हैं, चलो कोई बात नहीं, मैथ भी आ जाएगी, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और क्या होगा, ठीक है ना मनीष जी? थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको मैथ के लिए, तो ज्यादा क्वेश्चन लगाया करो और सरल सरल क्वेश्चन लगाया करो। क्या होता है ना, जब कोई सब्जेक्ट नहीं आता है ना, तो आप क्या किया करो, या चैप्टर नहीं आता उसके सरल आसान क्वेश्चन, मतलब आपके तो सर आसान से फायदा नहीं है मेरे भाई, आसान से बहुत फायदा। आसान जब क्वेश्चन आप लगाओगे ना, कोई भी चीज एकदम से आप जैसे किसी भी मान लो सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो एक स्टेप चढ़ सकते हो, दो चढ़ सकते हो, तीन चढ़ सकते हो, क्या चार चढ़ सकते हो, क्या पांचवें स्टेप पे सीधे कूद के भाई थोड़ा मुश्किल है ना। तो इसीलिए पहले आसान, और आसान पे इतनी पकड़ कर लो कि कैसा भी आसान क्वेश्चन, कैसा भी आसान क्वेश्चन हो तो आप कर ले। तो आसान से जब आप आसान बनाने लगते हो ना भाई, जब आसान क्वेश्चन होने लगते हैं तो कठिन की ओर अपने आप मन करता है कि अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया जाए, और कैसे और कैसे और कैसे डेली। ठीक है भाई, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ठीक है? क्योंकि मॉक टेस्ट के सिवा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको भाई मजबूत बना पाए। वो कहते हैं ना कि मजबूत कैसे बने, कि हर जगह हर तूफान में खड़े रहे, तो वो है मॉक टेस्ट, जहां आप मजबूत हो सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, आज रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया। कटिंग एंड फोल्डिंग के पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में थोड़ी बातें आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके पहले कट किया जाता है ना, फिर क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। तो पेपर को अगर फोल्ड करके कट किया जा रहा है तो पेपर की तो भैया मिरर इमेज या वाटर इमेज बनेगी। अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक पेपर है ये, है ना भाई, एक पेपर है ये, इस पेपर को हमने पहले फोल्ड किया, ये बना, यहां से फोल्ड किया, ठीक, ऊपर की ओर ऐसे, फिर फोल्ड किया हमने इसको, ये बना पेपर, तो वही है ना, ये था पहले फोल्ड हुआ था, फिर ये फोल्ड हुआ, पहले ये था, अब ये फोल्ड हुआ, और भाई यहाँ पे हमने बनाया यहाँ पे हमने बनाया क्या, यहाँ पे अगर हम ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बना दें और इसके ऊपर जस्ट ये सर्कल बना दें, ठीक है, ये ट्रायंगल है इधर से इधर की तरफ, ठीक, और ये सर्कल है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, तो मेरे भाई जब देखना इधर से इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये भैया मिरर इमेज बनेगा ना, ये मिरर इमेज बनेगा ना, बन गया ना मिरर इमेज, ठीक है भाई। फिर क्या है, इस तरह से करो तो वाटर इमेज बनेगा, क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। तो वाटर इमेज बनेगा तो ये वाली इमेज क्या होगी, सेम रहेगी ना, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज बना है ना भाई, मिरर इमेज और वाटर इमेज पे बेस्ड होंगे ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ के बनाते हुए हम लोग चलेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। अब देखो, एक कागज को मोड़कर काटा गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो खोलने पर यह कैसा, पहले पेपर है, इसको फोल्ड किया गया कैसे, है ना भाई, फिर फोल्ड किया गया ऐसे, ये एक सर्कल बनाया गया, ये एक सर्कल बनाया गया, ये एक बनाया गया, फिर ये बनाया गया, ठीक। अब इसको इधर की तरफ ओपन करेंगे तो भाई क्या है, मिरर इमेज ना, मिरर इमेज सेम ऐसा, तो जो पास है वो पास रहेगा, यानी कि ये भाई ये सर्कल यहाँ, ये सर्कल यहाँ, ये सर्कल यहाँ, और ये स्क्वायर यहाँ, यही तो बनेगा। तो ये कहाँ है, अब देखो ये है यहाँ है, ठीक है, ये दोनों सेम बन गए, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड, भाई अगर लाइन खींचे तो सेम होगा ना, तो नहीं है, ये बन गया, ठीक है, ये और ये, फिर ये और ये, भाई गलत है। अब देखोगे दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दो ऑप्शन में ये है, अब इसका अगर हम वाटर इमेज बनाएं, यहां से देखना, ये छोटी वाली उंगली दिखाई दे यहां से यहां, तो ये जो है इसका पास ही रहेगा ना, ये सर्कल है ना भाई, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, ये तो बनेगा, तो ये बनेगा, मतलब ये दोनों पास रहेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, ये यहां है, ये यहां है, बदल रहा है ना, तो सी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए मैक्सिमम लोगों का आंसर है कि ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल अच्छे से विजिबल है पूरी, ऑप्शन ए आएगा, सी नहीं, ऑप्शन ए आएगा, सी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको भाई, मिल जाएगा सब कुछ, थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा बिजी है ना। दिया है कागज को मोड़कर कैसा दिखेगा, मोड़कर कट किया गया, अब कैसा, ठीक है। तो मोड़ने के लिए तो भाई ये देखो, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया, है ना, नीचे की तरफ फोल्ड किया, समझ में नहीं आया, आओ देखो फिर से इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना। अब देखो पेपर है ये, है ना, पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर यहाँ फोल्ड किया और यहाँ पे कट कर दिया, इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो। अब देखना ये जो है भाई टी आकार बनाएगा ना यहाँ पे ऐसे, ठीक, ऐसे बनाएंगे, तो ये कैसे, पहले इधर की तरफ मतलब सीधे ओपन होगा, तो सीधे जब ओपन होगा तो ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा, सेम इसी तरह से। तो यहाँ आमने सामने यहाँ भाई दोनों ही, ये ठीक। अब भाई जब इसको इधर खोलोगे, इसको इधर से इधर, तो ये दोनों क्या हो गए, ये बन गया, अब इसकी तरफ ऐसे, तो ये बनेगा तो सेम ही ना, क्योंकि मिरर इमेज बनेगा, और मिरर इमेज जब बनेगा तो भाई ऐसे ही तो रहेगा। तो ये दोनों सेम, ठीक है, ये दोनों, ये क्या सेम है भाई, ये और ये अलग अलग है, नहीं बनेगा। ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम नहीं है, हटाओ भाई, क्योंकि ये सेम बन रहे हैं ना, सेम बन रहे हैं ना। अब तो समझ आया होगा क्यों भाई, अब तो समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो सर्कल है ना, थोड़ा ध्यान से, सर्कल दिया हुआ एक बार में आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई कुछ हमारे साथी हैं जिन्हें नहीं आया था, तो वो लोग भी ध्यान दें, समझे। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से चुनिए कि इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई दे, ठीक है। हाँ, खुशबू जी को तो कभी कुछ समझ आया ही नहीं, ठीक है। खुशबू जी, जब से मैं मतलब इस बैच को मैंने लिया है, मैंने आज तक उनका कभी ये कमेंट नहीं देखा कि सर मुझे समझ आया। तो भाई आप क्या, आपने क्या पढ़ाई की है भाई, मैंने हाई स्कूल या इंटर पास किया है। खुशबू जी डायरेक्शन या फिर अभी जैसे इनपुट आउटपुट पढ़ाऊंगा तब तो मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्यों भाई खुशबू जी, इनका एक कमेंट रहता है बस, नहीं आया सर जी। तो आपके कमेंट से पता कितना दुख होता है कि भाई ऐसा क्या है जो सबको समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ में आता।
या फिर आप मेहनत नहीं करना चाहते, या आप समझना नहीं चाहते, या फिर एक कमेंट लिख ही लिया है कि यही ऐसा ही लिखते रहो ताकि मतलब डिस्टर्ब होते रहे सब, है ना। इतनी इजी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो कैसे कैसे एग्जाम निकालोगे। बस ये यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के ये पेपर ही है, लेकिन इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इधर से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये पेपर है हमारे पास, ठीक है। घर पे जाकर इसको काटना है ना, और फिर यहाँ पे एक सर्कल कट मारा, ये मारा भाई, ये कट है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, तो ये कट मार दिया। कट मारने के बाद अब इसको जब इधर ओपन करोगे, हमने कहा मिरर इमेज, इधर की तरफ जब भाई ओपन करोगे तो यहाँ मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। मिरर इमेज बनाओगे तो समझो इधर क्या बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, है ना, और ये सर्कल यहाँ है, ठीक। अब इसको जब नीचे की तरफ करोगे तो वाटर इमेज बना दो भाई, वाटर इमेज बनाओगे तो ये दोनों जो है ये भैया क्या हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ बनेगा, ये इस तरह से यहाँ बनेगा, और ये इस तरह से यहाँ बनेगा, ये बन गया सर्कल, यहाँ बन गया। तो ये वाला फिगर हमारा भाई कंप्लीट हुआ। अब ये फिगर देखो क्या ये है, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, अलग अलग क्या बनेगा भाई, नहीं ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये पास में भाई कट कट का देखना, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड दिया, अब तो राइट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मिरर इमेज बना था, तो ये भी गलत है। ये हो सकता है या ये हो सकता है, अब इन दोनों में देखो कौन सा, तो देखोगे तो सर्कल कहाँ, इधर ऊपर है और इधर नीचे, यहाँ ऊपर यहाँ भी ऊपर कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। एक बार में समझ में आ गया है, बहुत सही, लेकिन अब उनको नहीं आ रहा तो क्या किया। अब समझ में आया खुशबू, जरा बताओ बच्चा, समझ में आया। नेक्स्ट है, जरा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा फिगर बड़ा करें, जो देखो भाई, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे भाई पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर इधर फोल्ड किया है, और फिर कट किया, ये कट किया भाई ना, हम एक लाइन खींचते हैं, ये और ये, ठीक। अब यहाँ से जब इसको इधर ओपन करोगे तो जो मिरर के पास है वो मिरर रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा ना भाई, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब जब इसको इधर से ओपन करोगे तो जो मिरर के पास है, अब मिरर कहाँ है, यहाँ, तो मिरर के पास ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, है ना भाई, और ये इधर, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भाई क्या, ये ऐसे, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाली लाइन इसके पास होनी चाहिए, ऊपर नहीं तो गलत है। यहाँ पे भाई लाइन इधर इधर बनी हुई है, क्या ऐसे बना, नहीं। यहाँ पे भाई क्या लाइन नीचे ऊपर है, नहीं, रोबोट जैसे दिखाई दे रहा है ना, रोबोट जैसा दिखाई दे रहा है, क्यों, रोबोट जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रेम, विद्या, रितेश, नीलम, शिवव्रत, नहीं। अब देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बन जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस बनता है ना भाई, जब ट्रायंगल होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे समझना क्या दिया है, जैसे पेपर को पहले आधा फोल्ड किया, यहाँ से मोड़ा है और इधर की तरफ फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को भाई यहाँ से मोड़ा, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, पेपर क्या बना हमारे पास, ये बना, ये है पेपर, है ना भाई। अब देखो ये है एक स्क्वायर बना, ये सर्कल बना, तो यहाँ भाई वाटर और मिरर इमेज काम नहीं आएगा, थोड़ा सा सेंस लगाना। जब इस चीज को खोलोगे, यहाँ से यहाँ खोलोगे, यहाँ से यहाँ खोलोगे, तो भाई ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा, है ना, ये ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल को जब खोलोगे तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना भाई, है ना, फिर इधर की तरफ बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, और फिर जब बनेगा तो ये ऐसे बन गया, पूरा पेपर बन गया भाई, है ना। तो पेपर जब बन गया तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या दिया था, एक ये दिया हुआ है और यहाँ पे सर्कल, जब इसको यहाँ से ओपन करोगे तो ये वाला जो कॉर्नर है इसका, ये तो यही रहेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, ये वाला इसके पड़ोस में, और ये ऐसे बन गया, है ना, तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ देखो ये दो चीजें, ये सेम है, ये अपनी जगह सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। फिर ये बनेगा क्या भैया, यहाँ पे स्क्वायर पहले आ गया, नहीं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से अगर हम खोले ऐसे, ठीक है, अब इधर से जब खोलोगे तो भाई ये आएगा, ठीक है, इधर से जब खोलोगे तो ये आएगा, है ना। फिर देखते अब यहाँ से देखो, ये तो गलत हो गया था ना, इसको छोड़ो, यहाँ से देखे तो ये आया, इधर से देखे तो ये आया, तो ये भाई हो सकता है, ठीक है। अब ये हो सकता है, तो यहाँ से जब इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये स्क्वायर है पास में, तो स्क्वायर आएगा, सर्कल नहीं, ये भी हटाओ, ये आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर आता है ना, जब इस तरह से खोलते हैं तो सर्कल नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। अब भाई क्या बना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्या बना भाई मेरे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर किसी ट्रायंगल को खोला जाएगा तो वहां पे वाटर और मिरर इमेज नहीं बन पाती है, क्योंकि यहाँ आपको देखना पड़ता है। अब जैसे देखो एरो बना हुआ है, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये एरो बना हुआ है ऐसे, है ना भाई, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। यहाँ इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगा, क्यों भाई, क्योंकि इधर से इधर की तरफ ओपन करना है। तो यही चीजें हैं जो आपको समझनी है, ट्रायंगल का था। अब जैसे सर्कल दिया हुआ है, हाँ समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बगल में आता है, बेसिक, और इससे भी बेसिक चाहिए क्या, डी नहीं होगा भाई, डी में नहीं होगा, ठीक। आप बनोगे उसमें आपको फायदा, ए और सी, है ना, और इससे भी ज्यादा जूम करते तो फिगर फट जाएगा, ए और सी बनने वाला है, ठीक है। आंसर तो आ रहा है भाई, आओ देखते हैं। सर्कल है तो सर्कल में भी देखना, ये पहले पेपर,
फिर इधर की तरफ, और फिर ये भाई ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना, यहाँ पे एक स्क्वायर बना, और ये एक लाइन है, ठीक है भाई, है ना। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे बनाते तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो जब इधर की तरफ ओपन होगा तो ये भाई सर्कल और ये लाइन ऐसे, मतलब ये स्क्वायर ठीक है, और ये लाइन ठीक है। तो ये हो सकता है, यहाँ तक तो इस वाले पार्ट तक तो ठीक है। आगे की बात करें, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ है सर्कल, यहाँ पे भी तो सर्कल चाहिए था, नहीं है तो इसे हटाओ। अब ये भी बन सकता है, नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे थे, ये बनेगा क्या, सर्कल के बीच में क्या है, लाइन है, नहीं है, तो ये भी हटा दो। अब बचे दो ऑप्शन में जब इसको ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो यहाँ से समझना मिरर जो है हॉरिजॉन्टल रखा है, ये सर्कल यहाँ, ये सर्कल यहाँ लाइन, ये सर्कल यहाँ लाइन, ये सर्कल, है ना भाई। तो ये सेम बन रहा है, क्या ये कौन सा, ये क्या ये सेम है, नहीं है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं, है ना भाई। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो भैया ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो यहाँ आ जाओ, थोड़ा देख के बनाना, बहुत बढ़िया। अब देखना, इसको अगर जूम कर दे मेरे भाई, और कितना जूम करें, लो अब देखो फिर से भाई सर्कल है, यहाँ से इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, ये एक ऐसे मारा, है ना भाई, और ये एक ये मारा, ठीक। अब जब इसको ओपन करोगे तो ये वाला पेपर जो है भाई यहाँ ऐसे ही रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, काजू कतली। इस पेपर को समझना, ये सर्कल है, ठीक, सर्कल को यहाँ से इन्होंने ऐसे को, तो ये बना हुआ है ये, और ये बना हुआ है ये। तो जब ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये हो गया भाई आधा पेपर, है ना। ये वाला यहाँ बन जाएगा, और ये वाला ऐसे ही यहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो जब इधर करोगे तो ये भाई ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ये काजू कतली सेम यहाँ भी बन जाएगी। तो ऐसा फिगर हमें चाहिए, ऐसा फिगर हमें चाहिए। अब देखो ये बन सकता, तो बीच वाला कैसे आ गया भाई, बीच में तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ये तो बनेगा नहीं भाई, क्योंकि सब नीचे दिया हुआ है, हमें तो बीच में चाहिए था थोड़ा सा, तो ये बन भी सकता है। अच्छा यही तो बन रहा है, बाकी जरा ऑप्शन देखें, ये दोनों पास में है, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा क्योंकि ये वर्टिकल दे दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई थी भैया, बी बनेगा, ठीक है। बाकी जरा चारों ऑप्शन इसीलिए देखने पड़ते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, अभी जैसे बी को ही हम कह रहे थे कि नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 33 नहीं समझ में आया, एक लोगों को जरा उस पर बात कर ले, क्या दिया हुआ है 33 भाई मेरे, हमने आपको बताया कि ये मान लो ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही तो बनता है ना, ऐसे ही तो बनता है। अब इसको अगर 20 से काट दे, है ना भाई, तो ये ऐसे ही तो बनेगा। अब जिसको अब ओपन करोगे तो भैया यहाँ से ये ऐसे ही तो बनेगा। तो ये जब लाइन ऐसे है तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक। यहाँ पे मिरर इमेज की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा जैसा आप सोच रहे हो, तो यहाँ समझना पड़ेगा। अब इसको भाई ये बन गया, ये बन गया। अब इधर की तरफ अगर ओपन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना भाई, और इधर की तरफ जब ओपन करेंगे तो ऐसे जाएगा, और इधर से देखो तो सेम जाएगा, ठीक। तो ये भाई बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रायंगल वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना, समझ आ जाएगा। ये देखो एक बढ़िया सा फिगर है, और यहाँ पे बनाओ भाई क्या आंसर बनने वाला है, यहाँ बनाइए क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ मुझे पता है नहीं, वरना तो सब आता है भाई। अब देखो यहाँ से ये तो आसान है भाई, ये फोल्ड हुआ, ठीक। फोल्ड होने के बाद इसको कट कर दिया, तो ऊपर की तरफ जब ओपन होगा तो ये एक एरो है, ये एक एरो है, ये एक एरो है ना भाई, ऊपर ओपन हुआ तो ये एरो बन गया, दो यहाँ बनेंगे, सेम ही बनेंगे। और इसको जब इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये एरो और ये एरो ऐसे बनेगा, ये एरो यहाँ, ये एरो यहाँ, ये एरो यहाँ, और ये बनेगा कंप्लीट पेपर, है ना भाई। तो अब ये देखो ये बन सकता है बिल्कुल, ये बनेगा क्या, ये भैया आमने सामने रहेंगे ना, ये सब जुड़े हुए रहेंगे, तो ये ऐसे नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या, नहीं। अब इन दोनों में कौन ज्यादा सटीक है, तो इन दोनों में देखोगे तो भाई यहाँ कितने, दो ये है, दो ये है, दो ये है, दो ये, चार, है ना भाई। यहाँ कितने हैं, दो ये बनाए, दो ये बनाए, चार चार आठ है, हमको कितने चाहिए, चार चाहिए, क्योंकि एक ही तो है, एक इधर तो एक यहाँ होगा, इधर है तो इधर भी होगा, और इधर भी होगा, तो चार ही तो होंगे, चार होंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्लियर हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं, इसीलिए भाई एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल से बताते चल रहे हैं कि समझ पाओ। सी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चल बनाइए, यहाँ क्या होगा, क्या है। अब देखो पेपर को इधर ले गए, और फिर इसको एक बार बीच से मोड़ा, फिर फोल्ड कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ वाटर इमेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ मिरर इमेज से काम चलेगा सिर्फ। कैसे, अगर एक ये देखो पहले इधर ऐसे फोल्ड किया, फिर इस वाले आधा पेपर को भी यहाँ से खींच के ऐसे फोल्ड करके ये बना दिया, तो ये जब इधर पलटोगे तो सेम ट्रायंगल ही रहेगा, ये काजू कतली वाला साइन ही रहेगा, ये सर्कल है सेम ही रहेगा। तो यही चीज फिर इधर आ जाएगी ना भाई, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ काजू कतली, यहाँ भी काजू कतली, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यही तो है, यही तो होगा। तो अब ये कहाँ बना भाई, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सिर्फ ये बीच वाला कहाँ गया, हटाओ। ये बन सकता है, यहाँ नीचे काजू कतली कर दी भैया, हमें नहीं चाहिए, एक ही सर्कल दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बी, क्या चाहिए, ठीक है। क्लियर है, बता दो भाई मेरे सभी लोग, क्लियर है, समझ गए, बढ़े आगे, दो चार क्वेश्चन और बना लो, उसके बाद चलते हैं।
ये देखो भाई क्या बनेगा इसका। अच्छा लाओ भाई देख लेते हैं सी कैसे आएगा भाई। भैया मेरे सी कैसे आएगा। पहली चीज तो ये मुझे पता है आपको यही गलती लग रही है। पेपर को इधर की तरफ फोल्ड किया है, यहाँ एक एरो है, यहाँ दो एरो है, ठीक है। यहाँ एक एरो है, यहाँ दो एरो मेरे भाई। जब इधर करोगे तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ एक हुआ। तो ये फिगर ये है कि ये जरा देख लो। यहाँ भाई बीच में दो होने चाहिए थे ना, ये एक ही है। यहाँ साइड में एक होना चाहिए तो दो दिए हैं। आप गलत देख रहे हो मेरे भाई, ठीक है। ये पेपर देख करके आप सीधे ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ भैया 30 में 30 आने के आ नहीं सकते हैं, लाने हैं आपको 30 में 30, ठीक है। 30 में 30 लाने की कोशिश करनी है ना, ताकि ला सको, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। से पेपर फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड किया है। जब खोलोगे तो ये सर्कल पड़ोस में, ये वाली आकृति यहाँ और ये वाली आकृति ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये सर्कल आया, ये सर्कल आया, ये आया और ये बनेगा। अब ये कहाँ बन रहा है, क्या ये है? तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो बन रहा है भाई, एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी नहीं, ये बनेगा क्या? ये भी नहीं बन रहा है, तो बन क्या रहा है? बन तो गुरुजी डी रहा है, बन तो डी रहा। एक ऐसे बन रहा है, ये भैया एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा क्या? थोड़ा सा एक्स्ट्रा है भाई। एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो यहाँ दिया है। हमें सिर्फ वही चाहिए जो यहाँ दिया है, अलग से कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना भाई। तो यहाँ अपना नहीं लगाना कुछ भी। अब देखो फिर से ट्रायंगल है, थोड़ा समझ के ध्यान से बनाना। ट्रायंगल दिया हुआ है, थोड़ा समझ के ध्यान से ऑप्शंस को देखते हुए चलना, जरूर बन जाएगा भैया मेरे, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए ध्यान से बनाना। अब देखो यहाँ अगर हम फिगर से बात करें तो पहले तो भाई ये है, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ फोल्ड किया, ये कट लगाया, ठीक, ये कट लगाया और एक ये कट लगाया। तो जब इसको हम इधर की तरफ ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कट तो भाई ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये वाला कट यहाँ आ जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। और ये वाला जो कट है यहाँ भी तो आ जाएगा ऐसे। तो जब इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये कट पूरा हो जाएगा, ये कट पूरा हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक। इधर की तरफ ओपन किया तो यहाँ भी ये कट लग जाएगा और ये वाला कट यहाँ और ये वाला यहाँ, ये बनेगा। तो ये यहाँ पे बीच में कुछ तो आया ही नहीं, और ये वाला तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। ये सबसे सही होता है जब आप ऑप्शंस के देखना शुरू कर देते हैं ना भाई। जब आप ऑप्शंस को देखना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए सबसे सही होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घड़ी की तरफ। घड़ी के जो क्वेश्चन आपको समझने थे उनको भी समझ लेंगे। पेपर को क्या किया, कैसे फोल्ड किया है, जरा ध्यान से देख के समझ के आंसर देना। ना समझ आए तो रुक जाना, हम बनाएंगे, लेकिन देखो कैसे बनेगा, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। अगर पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ एक कट मारा, यहाँ एक ट्रायंगल जैसा कट है, यहाँ भी एक कट है। तो जब इसको वापस इस तरह मोड़ोगे तो ये तो भाई ये बन जाएगा चौड़ा सा, और ये बन जाएगा, ये होगा ना, ये होगा, तो ये आ गया यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो है, लेकिन यहाँ काजू कतली नहीं बनेगी भाई, और ये कॉर्नर पे नहीं बनेगा भाई। यहाँ बीच की आकृति नहीं है, क्या बना? ऑप्शन डी बना। क्या बना? ऑप्शन डी बना, है ना। डी बना करेक्ट आंसर, और सभी का इस बार करेक्ट है, बिल्कुल लाजवाब है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बहुत सारे लोगों को टोटल क्वेश्चन भैया नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम घड़ी की ओर। थोड़ा सा घड़ी के जो आप कह रहे थे कि भाई मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, मान लो एक घड़ी दी हुई, हम बना देते हैं यहाँ पे घड़ी। एक घड़ी बनी हुई है ना भाई मेरे, इसमें क्या है, पॉइंट्स दिए होते हैं, यहाँ पॉइंट्स दिए होते हैं, ऐसे लाइन खींची होती है, ये और हमें टाइम दिया हुआ है। पहले आसान सा टाइम लेते हैं, ये बज रहा है कितना, 4। तो मिरर इमेज में क्या समय हो रहा होगा, मिरर इमेज में क्या समय हो रहा होगा, बनाओ भाई क्या समय हो रहा होगा। 1 12 6 9 3 1 2 4 5 ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो 12 वाला भाई क्या बदलेगा, 12 वाला यहाँ से यहाँ है तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये वाली सुई जरूर बदल जाएगी। जो 5 पे है मेरे भाई, जो 5 पे है ये कहाँ आ जाएगी, 7 पे आ जाएगी ना। 5 वाली 7 पे आ जाएगी, है ना। 5 वाला कहाँ पे आ जाएगी, 7 पे आ जाएगी। तो 5 वाली 7 भाई। अब यहाँ टाइम दो, अगर 12 बज रहा है, 12 बज रहा है तो 12 ही बजेगा, लेकिन अगर 1 बज रहा है तो 1 वाली सुई कहाँ, 11, और 11 बज रहा है तो 1, 2 बज रहा है ना भाई मेरे, 2 बज रहा है तो 10 से होगा, 3 बज रहा है तो भैया वहाँ 9 बज रहा होगा। मिरर इमेज में है, बता रहे हैं, जो 4 बज रहा है तो यहाँ 8 होगा, 5 है तो 7 होगा, और 6 है तो 6 होगा। यहाँ कोई चेंजेस नहीं, ये समय हो रहा होगा। ये तो ठीक है सर जी, लेकिन अगर भाई यही समय कुछ मिनट या उसमें दिया हो तो कैसे सर, तो यहाँ आओ तब फिर बात करते हैं, है ना, तब फिर बात करते हैं भाई। ये दिया हुआ है घड़ी, ये है मिरर 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, यहाँ बज रहा है अब जो मिनट वाली सुई है यहाँ पे, ठीक है, और जो ये घंटे वाली सुई है ये यहाँ पे। अब इसका जब इधर देखोगे भाई, इसका इधर देखोगे तो जो बीच में है ना
ना, ये किसके बीच में, 6 और 7 के, तो ये बीच में किसकी आएगी, तो ये आएगी 5 और 6 के बीच में आएगी ना, 6 और 7 के बीच में, तो ये आएगी घंटे वाली सुई इनके बीच में, और 11 वाली भैया कहाँ चली जाएगी, 1 पे, तो ये हो जाएगा टाइम हमारा। लेकिन भाई क्या ये एग्जैक्ट हम मिनट बता पाएंगे, क्या एग्जैक्ट मिनट बता पाएंगे, तो भैया यहाँ पे अगर टाइम दिया हुआ है मान लो कोई भी, ठीक है, तो यहाँ जब टाइम दिया हो तो आप उसको 12 से घटा के दे दो या फिर 11:60 से घटा के टाइम का आंसर निकाल दो, जो बज रहा हो वही आंसर आ जाएगा। मान लो अब भाई अगर जो घड़ी दी है ना, घड़ी में क्वेश्चन हमने बोला कि 4:37 पर 4:37 का क्या होता है भैया, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बताइए, 4:37 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो भाई क्या करना है, 12 से या 11:60 से, तो इसको अगर माइनस कर दो, देखो 4:37, तो इसको 12 से माइनस करोगे, मानो हमने 12 से करे तो 4:37 है, तो भाई मेरे 37 को घटाने के लिए हासिल चाहिए, जब हासिल दोगे तो यही टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटा पूरा जाएगा ना यहाँ से, तो 11:60, जब मिनट दिया हो तो 11:60 से घटाना बात बराबर ही रहेगी, 3:37 आएगा, तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे 11 से 4 गया तो 8 आएगा, है ना भाई, सॉरी 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये समय हो रहा होगा घड़ी में। अब भाई मिरर इमेज दिया हो चाहे मिरर से रियल इमेज दिया हो, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। और इसी तरह से आपको कोई भी समय दे दे, घड़ी में बस समय पता चल रहा है, आंसर आ जाएगा, घड़ी में समय पता चल रहा है, आंसर आ जाएगा। मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, है ना भाई, हमने क्वेश्चन दिया 7:44 सही 3/11 में, है ना भाई, मिरर इमेज, मिरर, हाँ भाई मैंने कहा मुझे पता है, क्लॉक सर ने करा दिया है, लेकिन कुछ साथी हमारे बता रहे थे सर जी मिरर इमेज सर ने दिया मुझे पता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख लो जी, पढ़ाया है, मैं कह भी रहा था, लेकिन कुछ लोग जो लगातार 2-3 दिन से कह रहे थे सर जी मिरर वाला बता दो, तो भाई थोड़ा समझ लो, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो भैया, 11:60 से इसको घटा दो, 11:60 से अगर इसे घटा दे तो 7:44 सही 3/11 घटा दो भाई, है ना, अब घटा दो क्या आएगा। अब भाई ये घटाओगे तो घटाना ही तो मुश्किल है, घटाना तो मुश्किल है क्योंकि घटाना ही नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, तो 44 सही 3/11 टाइम लिखा है, तो 60 से अगर हम 44 से ज्यादा है ना ये नंबर, 44 से ज्यादा लेकिन 45 से कम है, तो पूरा अगर हम भाई इसको 45 घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 बचा, और क्या कर दो, एक ज्यादा घटाओ, 44 से एक ज्यादा घटाए भैया 45, तो 15 बचा, और ये जो हर है जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो, तो 11 - 3 कर दो 8 आ जाएगा, और ये इसी तरह से रख दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, यहाँ पे 4:15 सही 8/11 हो रहा होगा मिरर इमेज में, 4 सही 15 सॉरी 4:15 सही 8/11 हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभार इस तरह का समय दे दिया जाता है, कभी कभी इस तरह का समय दे दिया जाता है, वहां पे कैसा हो, अगर मिरर इमेज दिया है तो आप ये आंसर दे देंगे, ठीक है। यही बात करें अगर हम वाटर इमेज की, घड़ी है, अब ये वाटर इमेज, वाटर इमेज के लिए कोई भी समय दिया हो, आप क्या करोगे, 18:30 से या 17:90 से घटा के आंसर दे दीजिएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ घड़ी है, इसमें भाई ये 12 अगर ये बज रहा होगा, मान लिया ये, ठीक, तो अब ये देखो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो भैया ये जो 12 वाला समय है ये किसमें आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, और जो ये 8 वाला समय है ये कहाँ चला जाएगा भैया, इधर चला जाएगा, तो ये 11 पे चला जाएगा, किधर भाई 11 पे चला जाएगा, है ना। तो अगर 8 बज रहा होगा, अगर 8 बज रहा होगा तो भाई क्या 11 हो जाएगा, या फिर नहीं 11 नहीं सॉरी 11 नहीं, ये बीच ये हो जाएगा भाई कितना, 11:30 लगभग क्या हो जाएगा, 9 से 10 10:30 हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 18:30 से इसको घटाएंगे क्योंकि ये 6 पे आ गया ना, 18:30 से 8 को घटाएं अगर, सॉरी 8 को घटाएं अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 0 और ये क्या 30, यहाँ 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 बजकर 30 मिनट हो जाएगा। तो ये घड़ी जो है ये भाई यही टाइम क्या होता है इसमें चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये समय दिया हुआ है, क्लियर है, इसलिए भाई ये समय दिया। तो अब ध्यान रखिएगा, जब वाटर इमेज दिया हो तो आप इस समय से घटा करके आंसर दे देना, और जब मिरर इमेज दिया हो तो भैया 12 या फिर 11:60 से, ठीक है, 10:30 आंसर आएगा। इसी तरह से बाकी अलग है, तो उम्मीद है क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ गए हैं, बना लेंगे। तो अब भाई यही तक रखते हैं, ये हुआ नॉन वर्बल हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब जब भाई आपकी 2 दिन क्लास नहीं होने वाली है, कल और शायद परसों, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मेरे भाई आपकी संडे को क्लास लगेगी, संडे को 1 से 2 घंटे की क्लासेस जिसमें डीएस